हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट होता है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ और Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। रैशनल नंबर में क्या था, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे थे और Q नॉट इक्वल टू 0 था। इसका जस्ट ऑपोजिट इर्रेशनल नंबर में P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख पाए और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इस बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब ये एक्सरसाइज हमारी इर्रेशनल नंबर पे बेस्ड है, तो हम इसमें इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है, ये रूट 2 को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, इसमें कैसे बताया है, इसमें एक कंसीडर किया है स्क्वायर। ये एक स्क्वायर कंसीडर कर लिए, स्क्वायर हो गया। ठीक, इस स्क्वायर की नेमिंग है OABC। ठीक है, ये एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, इस स्क्वायर की ये नेमिंग हो गई। अब कह रहा है कि विद ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ, मतलब उसकी ये साइड OA भी 1 होगी, OB भी 1 होगी। अब हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डायगोनल लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे OAB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कैसे होगा, OB स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। OB हमको निकालना है, OA हमारा 1 है, AB भी हमारा 1 है, ये 1 प्लस 1 यानी 2, तो OB स्क्वायर हो गया 2, तो OB हमारा कितना हुआ, रूट 2। तो ये रूट 2 हमने निकाल लिया यहाँ से कि ये रूट 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक नंबर लाइन हो गई, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ही आगे नेगेटिव हो गया। ठीक, ये नंबर लाइन हो गई। अब हमें इसमें रूट 2 लोकेट करना है। रूट 2 कहाँ आएगा नंबर लाइन में, देखें ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में रूट 2 हमारा आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में कहीं हमारा रूट 2 आ जाएगा, तो ये नंबर लाइन पे नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह यहाँ पे रूट 3 को लोकेट करना है, तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे, स्क्वायर लेके पाइथागोरस अप्लाई करके नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर देंगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहला है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमको ये बताना है कि क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, तो पहले हम देख लें इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख पाए और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे रूट में नंबर हो गए, रूट 2, रूट 3। ठीक है, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हो गए। और सेकंड हमारा क्या कह रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर हमारा क्या होता है,
रियल नंबर हमारा होता है जो रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो, बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल। जो रैशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 भी हो गया, 1/2 रैशनल हो गया, √2 इर्रेशनल हो गया, पाई इर्रेशनल हो गया। ये सब हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। और इर्रेशनल क्या होता है? जो रैशनल के फॉर्म में ना लिख पाए वो इर्रेशनल होता है, जैसे कि √2 √3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। इसमें हम ये प्रूव कर लिए कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का हर पॉइंट पे अगर √m के फॉर्म में हो और m नेचुरल नंबर है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हम कंसिडर करेंगे नंबर लाइन के पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव पॉइंट्स में जैसे मान लिया √1 √2 ऐसे, और नेगेटिव पॉइंट्स में मान लिया -√1 -√2 ऐसे। इसको हमने कंसिडर कर लिया। अब नेगेटिव नंबर लाइन पे इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट के नेगेटिव नंबर्स हम रियल लाइन पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म √m। हर नंबर पॉइंट का नंबर लाइन पे हर नंबर पॉइंट √m के फॉर्म का नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्या है क्वेश्चन? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो बोथ रेशनल और इर्रेशनल हो, बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल रियल होता है। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अभी बताया है। इर्रेशनल नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए, Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों हो। जैसे 1/2 हो गया रैशनल हो गया, 3/5 रैशनल हो गया। ठीक है, और इर्रेशनल के एग्जाम्पल्स हो गए √2 हो गया, 3π हो गया, ये सब इर्रेशनल के एग्जाम्पल हैं। ठीक, और इर्रेशनल में यही एग्जाम्पल ले लें, √2 है, 3π है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होगा? तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि रियल नंबर में हमारा रैशनल नंबर भी आता है, इसलिए इर्रेशनल में तो रैशनल आएगा नहीं। रियल में रैशनल इर्रेशनल दोनों होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर नहीं है तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दें किसी नंबर के स्क्वायर रूट का जो कि रैशनल नंबर हो। पहले तो हमको ये बताना है कि क्या सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा? तो हमारा क्या आंसर आएगा? इंटीजर्स नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, ये नहीं होगा, नो, नॉट एन इंटीजर।
ठीक है, नॉट एन इंटीजर। हम जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, √2, √3, √5, ये सब नॉट इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स नहीं है, ये सब इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, नॉट एन इंटीजर। तो ये इर्रेशनल नंबर हो गए, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हो गए हमारे। लेकिन अगर हम यहीं √4 को लेते हैं तो ये +-2 देता है, ठीक है, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो हमारा √4 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। इर्रेशनल नंबर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हमको स्क्वायर रूट इसका हमको रियल नंबर दे रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, √5 शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सेम जैसे अभी पीछे किया गया कि √5 को हम रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन में, ठीक है। पहले हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करें, ए बी, ठीक, ए बी ये 2 यूनिट का है, ठीक। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 1 यूनिट का, इसको हम कंसिडर कर लें सी। अब इसको हम ज्वाइन कर दें, ठीक, इसको ज्वाइन कर दें और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AB² कितना है? 2² + 1², 4 + 1 यानी 5। तो AC² हमारा हो गया 5, तो AC हो गया हमारा √5। तो ये √5 हो गया, √5 हो गया। अब हम इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? जैसे ये एक नंबर लाइन हो गई, ये हमारा 0 है, ये कहीं 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये 2 यूनिट का एक लाइन था, 2 यूनिट ये था, ये 1 है, और यहाँ से जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो ये √5 हो गया, ठीक। तो ये ऐसे इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में, इर्रेशनल नंबर की एक्सरसाइज में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन थे जो हमको बताना था कि क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा आज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। कोई भी रियल नंबर है उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे हम। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।